वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग, इसका अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पहले 3 श्लोकों का विचार हमने पूर्ण किया है और चौथे श्लोक का विचार हम लोगों का अभी हो रहा है। कुल 43 श्लोक है कर्मयोग में। जिस कर्म के माध्यम से जीवात्मा का परमात्मा से संयोग होता है या फिर भक्त का भगवंत से संयोग होता है, वैसे कर्म करने के आचरण की प्रणाली को कर्मयोग कहते हैं। और कर्मयोग का ये जो सारा विचार, ये जो सारा तत्वज्ञान है, वो केवल मनुष्यों के लिए है। पशु प्राणी भी कर्म करते हैं, मनुष्य भी कर्म करते हैं, लेकिन पशुवत कर्म करना ये मनुष्य देह को शोभा नहीं देता। हम लोगों ने देखा था पिछले सत्र में कि जो सारे प्राणी हैं, सारे पशु हैं, वो केवल इंस्टिंक्टिवली काम करते हैं। भूख लगी, भूख मिटाने के लिए खाना खाया। किस तरह का खाना खाया, कब खाया, कैसे खाया, इस बारे में विचार करने की क्षमता पशु प्राणियों में नहीं है। वो इंस्टिंक्टिवली काम करते हैं। लेकिन कैसा खाना खाए, किस समय पर खाए, किस पद्धति से खाए, ये सारा विचार करने का स्वातंत्र्य, बुद्धि, क्षमता मनुष्य देह में दी गई है। एक 5-6 दिन पहले की बात है, एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। 2 चूहों पर यह प्रयोग किया गया। तो प्राणी चूहे किस तरह काम करते हैं, उस प्रयोग में वो जो 2 चूहे हैं, उन्हें एक ग्लास के चेंबर में बंद किया गया। ग्रेजुएट स्कूल का पेरिस का एक लड़का है जिसने उन 2 चूहों पर यह प्रयोग किया। प्रयोग में उन्होंने वो ग्लास के चेंबर में 2 चूहों को बंद कर दिया। चूहे वहां पर घूमते घूमते उन्होंने देख लिया कि कोई एक बटन है। जैसे ही चूहा उस बटन पर प्रेस करता था, ग्लास चेंबर के बाहर कुछ कैमरा लगे हुए थे। वो कैमरा उन चूहों की फोटो लेता था। चूहों के अलग अलग एंगल से फोटो लेने की वो यंत्रणा थी। अब चूहे जो है, जब बटन प्रेस कर रहे थे, तो पहले उन्हें 1 हफ्ता लगा फिगर आउट करने में कि बटन प्रेस करने के बाद कुछ होता है। तो वो जो साइंटिस्ट था, उसने एक बात की कि बटन प्रेस करने के बाद थोड़ी सी चीनी वो चूहों को खाने को मिलती थी। इस तरह की वो यंत्रणा थी। तो 1 हफ्ते के बाद चूहों को समझ में आया कि मैं जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा, मुझे यहाँ पर कुछ मीठा खाने को मिलेगा। तो बार बार बटन प्रेस करते रहे, बार बार मीठा खाना मिलता गया। चूहों को उनकी आदत हो गई। फिर बाद में ये जो बाहर का साइंटिस्ट है, उसने वो प्रयोग का एक पैरामीटर बदल दिया कि प्रत्येक बटन के पुश करने पर जो चूहों को छोटी सी चीनी मिलती थी, वो उसने रैंडम कर दी। रैंडम मतलब अब 5-6 बार बटन प्रेस करने के बाद 1 आध बार चूहों को चीनी मिलेगी। पहले हर बटन पुश में मिलती थी, अब 5-7 बटन पुश के बाद या फिर 10 या 12 बार प्रेस करने के बाद उन्हें वो चीनी मिलती थी। अब ये जो चूहे हैं, इन्हें इतनी आदत हो गई कि बटन प्रेस करेंगे तो चीनी मिलेगी, बटन प्रेस करेंगे तो चीनी मिलेगी। जब प्रत्यक्ष चीनी मिलना बंद हो गया, फिर भी वो बार बार ऑब्सेसिवली वो बटन प्रेस करते रहे।
इस अपेक्षा से कि उन्हें चीनी मिलेगी। जैसे कोई व्यक्ति मान लो जुआ खेलता है, कोई अगर व्यक्ति कैसीनो में गया है तो हमने देखा होगा कि रिवॉर्ड कभी ना कभी मुझे जैकपॉट लगेगा, तो वैसे ही इन चूहों का बिहेवियर था। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा था कि ये जो चूहे हैं वो इंस्टिंक्टिवली रिवॉर्ड सीकिंग होते हैं, बटन प्रेस करने से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अब चूहों के लिए रिवॉर्ड था चीनी मिलना, मीठा खाना। तो बाद में इस प्रयोग के बाद उन्होंने उसका जो इन्फरेंस है उसमें लिखा था कि इस तरह की ये जो साइकोलॉजी है ये ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्यों में भी होती है, और इसी हमारी साइकोलॉजी का रिवॉर्ड सीकिंग कि कुछ काम करेंगे और उसके बदले में हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, ये जो हमारी साइकोलॉजी है, इसे आजकल की ये जो डिजिटल कंपनीज है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये हमारे इसी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारा ये जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है, व्हाट्सएप पे देखिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में बहुत सारे आजकल वीडियोस आते हैं। हम लोग हमारे खुद के फोटोज या मैसेजेस पोस्ट करते हैं तो बार बार जाके देखते हैं कि किसने क्या कहा। शायद किसी ने कमेंट किया होगा, शायद किसी ने स्माइली भेजा होगा, शायद किसी ने थम्स अप दिया होगा। तो ये जो हमारा बिहेवियर है कि मैंने कुछ भेजा और उसके ऊपर किसी ने कुछ कमेंट किया होगा, ये रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर है। सारे मनुष्यों में ये इनबिल्ट रहता है कि मैं कुछ काम करूंगी और उसके बदले में मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, उसके बदले में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। ये व्यवहार में भी होता है, सोशल मीडिया पे भी ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमें बातें ये समझ में नहीं आती, बार बार जाकर हम लोग चेक करते रहते हैं यूट्यूब को, हमारे अकाउंट्स को, क्योंकि यही हमारी टेंडेंसी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को रिवॉर्ड चाहिए। जो हमारा एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जो हमारा कंडीशनिंग हुआ है, जो हमारे संस्कार हुए हैं, वो केवल इस मनुष्य जन्म में नहीं तो अनंत मनुष्य जन्मों के संस्कार है कि मैं कुछ काम करूंगी, उसके बदले में मुझे कुछ रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन मिलेगा। ये मनुष्यों की इनहेरेंट टेंडेंसी है। इसकी वजह से हम एक्सप्लॉइट होते हैं, इसकी वजह से हम सफ़र होते हैं, इसी की वजह से हम दुखी होते हैं। लेकिन हमारे ही बिहेवियर का ये जो पैटर्न है हमें समझ में नहीं आता और हम लोग इस तरह शिकार बन जाते हैं। ये जो बाहर की टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग इसके शिकार बन जाते हैं। तो यहाँ पे जब भगवान ये सारी कर्मयोग की बातें बता रहे हैं, ये हमारी इनबिल्ट जो टेंडेंसी है कि मैं काम करूँगी और मुझे रिवॉर्ड चाहिए, ये हमारे इनबिल्ट टेंडेंसी को बदलने के लिए ये पूर्ण विचार हो रहा है। ये पूर्ण विचार समझने की क्षमता केवल मनुष्य देह में है, मनुष्य बुद्धि में है। इसलिए विस्तार से हम लोग ये सारा विचार यहाँ पर कर रहे हैं। पहले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन के मन में संदिग्धता है कि आप एक तरफ ज्ञान मार्ग की प्रशंसा करते हो और ये आत्मा नाम का तत्व, ये केवल ज्ञान मार्ग पर चलने से ही इसकी अनुभूति आएंगी। आप ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है ऐसा कहते हो, लेकिन मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में प्रवृत्त करते हो, तो मेरे लिए जो श्रेयस्कर है ऐसी कोई एक ही बात आप मुझे बताइए केशव। और उत्तर के दाखिल भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में कहते हैं कि संपूर्ण लोक में दो निष्ठाएं हैं, एक है ज्ञान निष्ठा, दूसरी है कर्म निष्ठा। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, लेकिन ये दोनों ऑप्शनल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक के बाद दूसरा ऐसा एक क्रम विकास की ये सारी बातें हैं। दोनों को कंबाइन करके मनुष्य को आत्मा की अनुभूति होगी, मनुष्य को मोक्ष मिलेगा। निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि, निष्काम उपासना से चित्त शांति, और केवल शुद्ध और शांत चित्त में आत्मज्ञान का उदय होगा और उसी के साथ मनुष्य को जीवन मुक्तावस्था, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और नरदेह में आने के पश्चात इस तरह मोक्ष प्राप्ति, इस तरह जीवन मुक्तावस्था, ये सर्वश्रेष्ठ वैभव माना गया है। जो थोड़ा बहुत इसके करीब जाता है वो उस वैभव का मूल्य जानता है। जो लोग जीवन मुक्तावस्था से अभी कोसों दूर है वो उसकी वैल्यू, उसका मूल्य भी नहीं समझ पाते। तो इस तरह का ये जो भगवत गीता का अभ्यास है, ये थोड़ा करने से हम लोग वो जीवन मुक्तावस्था के करीब जाएंगे। वो मोक्ष के दिशा में हमारा प्रवास है, मोक्ष की दिशा में हमारी ये यात्रा है, और इसलिए कर्मयोग का विचार हम कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा था अर्जुन से कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ऐसे दो मार्ग है।
अधिकांश सामान्य लोग ये कर्म मार्ग के अधिकारी होते हैं। हम लोगों ने पिछले सत्र में देखा था कि हम सब सामान्य लोग हैं। बहुतांश लोगों की वृत्ति कृतिशील होती है। कृतिशील लोगों के लिए कर्म मार्ग है, चिंतनशील लोगों के लिए ज्ञान मार्ग है। जो भी व्यक्ति कर्म मार्ग पर चलता है वो धीरे धीरे योग्य पद्धति से कर्म करने के पश्चात एक ना एक दिन ज्ञान मार्गी जरूर बनता है। ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मविचार करने के लिए उसका मन सक्षम होता है और वो आत्मविचार करने के पश्चात उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग दो अलग अलग मार्ग नहीं, वो एक ही मार्ग के दो अलग अलग फेजेस है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन बहुतांश लोग हम जैसे, हमारे लिए कर्म का विचार आवश्यक है। इसलिए फिर चौथे श्लोक में भगवान अर्जुन को कर्मयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कहना शुरू करते हैं। चौथे श्लोक में भगवान ने कहा था कि यदि अगर मनुष्य ने कर्म करने की शुरुआत ही नहीं की तो उसे नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, और यदि वो कर्म करना त्याग दे तो फिर भी उसे उसका मतलब नैष्कर्म्य सिद्धि का लाभ नहीं होगा। नैष्कर्म्य सिद्धि ये नया शब्द है। पिछले सत्र में हमने देखा था कि नैष्कर्म्य सिद्धि शब्द का आसान भाषा में अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मुक्तावस्था प्राप्त होना। इसके पहले कि हम लोग नैष्कर्म्य सिद्धि का विचार करें, हम लोग पहले कर्म इस शब्द का थोड़ा विचार कर रहे थे। कर्म ये हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन कर्ममय है, ऐसे कहा जाता है। कर्म और क्रिया इस तरह का एक छोटा सा लाइट सूक्ष्म डिस्टिंक्शन हमने किया था। अब ये केवल हमारी समझने के लिए है, हमारी समझ के लिए है कि कर्म का सिद्धांत और कर्म के सिद्धांत को लेकर कर्मयोग, उसका आचरण, ये समझने के लिए कर्म में जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस समझने के लिए हमने इन दो शब्दों का उपयोग किया। क्रिया मतलब कोई भी कृति, शरीर, वाणी या मन द्वारा किए जाने वाली कोई भी कृति, उसे क्रिया कहते हैं। अब ये जो क्रियाएं हैं वो अनेक तरह की होती है। केवल शारीरिक क्रियाएं जैसे वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारे हार्ट का पंप होना, अन्न का पचन होना, पलक झपकना, ये सारी इनवॉलंटरी एक्शंस है जो हमारे शरीर में अविरत होती रहती है, श्वासोच्छ्वास लेना इत्यादि। और दूसरी कुछ क्रियाएं हैं जो ऐच्छिक है, लेकिन उसमें हमारा कोई हेतु नहीं होता, उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं होती, कोई राग द्वेष नहीं होता। कि मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैंने हाथ उठाया, दाएं मुड़ के देखा, बाएं मुड़ के देखा, तो ये सिंपल कृति है, सिंपल केवल शारीरिक स्तर पर होने वाली क्रियाएं हैं। दूसरी है केवल मानसिक क्रियाएं, कि जैसे मन ही मन में हम लोग बातें करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लगता है कि किसी की मदद करूं, लगता है कि किसी को जाके दो चार भले बुरे शब्द कह दूं, किसी को जोर से गाली दे दूं, ये केवल मानसिक क्रियाएं हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं वो मनुष्य शरीर में जागृतावस्था में हेतु पुरस्सर, हेतु के साथ राग द्वेष, कोई एक विशिष्ट विचार करके जानबूझकर हम लोग जितनी भी क्रियाएं करते हैं, शरीर द्वारा मनुष्य जन्म में होने वाली सारी क्रियाओं को भगवत गीता के इस कॉन्टेक्स्ट में कर्म कहते हैं। गीता में भगवान हमें जो उपदेश करते हैं वो मुख्यतः ये जो जानबूझकर हम लोग क्रियाएं करते हैं जिसे कर्म कहते हैं, वो कर्म का आचरण हम लोग कैसे करें दिन प्रतिदिन के जीवन में, मुख्यतः इस शरीर द्वारा होने वाले कर्म के आचरण में ये कर्मयोग का उपदेश है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जो बाकी की दो क्रियाएं हैं, केवल शारीरिक, केवल मानसिक क्रियाएं, इसके बारे में गीता में मार्गदर्शन नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन क्रियाओं के बारे में भी मार्गदर्शन है, लेकिन कर्मयोग के संदर्भ में मुख्यतः जो विचार होता है वो जानबूझकर मनुष्य जन्म में होने वाले इन क्रियाओं का होता है, इसलिए इन क्रियाओं को कर्म कहते हैं। तो कर्म की व्याख्या क्या हुई? जो मनुष्य जन्म में जागृतावस्था में विचार पूर्वक जानबूझकर जो शारीरिक क्रियाएं होती है, शरीर के माध्यम से होती है, उन्हें कर्म कहते हैं।
ईश्वर ने, भगवान ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो संपूर्ण सृष्टि का नियमन करने के लिए उसने प्रत्येक सृष्टि के घटक के लिए कुछ नियम बनाए। समंदर के लिए एक नियम है, समंदर की एक मर्यादा है, समंदर उसका उल्लंघन नहीं करता। पृथ्वी के लिए नियम है, सूरज के लिए है, चंद्र के लिए है, निसर्ग के जितने सीजन्स है वो ऋतुओं के लिए भी नियम है। तो एक नियम से ये संपूर्ण सृष्टि के घटक बद्ध है। और न केवल सृष्टि के घटक परंतु प्रत्येक मनुष्य भी एक नियम से ईश्वर ने बद्ध किया है। और ये जो नियमावली है जिससे सारे मनुष्य प्राणी बद्ध है, वो नियमावली उसे कहते हैं कर्म का कायदा, कर्म का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये मनुष्य के लिए कर्म का सिद्धांत है, कर्म का कायदा है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में हमने इसका विस्तार से विचार किया था। इस कर्म के कायदे के अनुसार जितनी भी क्रियाएं हम लोग मनुष्य शरीर में करते हैं, जानबूझकर करते हैं, उनके कुल 3 तरह से क्लासिफिकेशन होता है। क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। वर्तमान मनुष्य में हम लोग जितने सारे कर्म सुबह उठने से शाम तक करते हैं, जानबूझकर करते हैं, विचार पूर्वक करते हैं, उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। उनमें से कुछ कर्मों का फल हमें इंस्टेंटली मिलता है, कुछ कर्मों का फल हमें कालांतर से मिलता है। जो कर्म जिनका फल हमें इंस्टेंट नहीं मिलता, कालांतर से मिलता है, वो परिपक्व न होने वाले फल, कच्चे अभी तक जिनके फल हैं, ऐसे सारे कर्म जाकर एक कलेक्शन में बैठ जाते हैं। ऐसे आज तक हमारे जितने मानवीय जन्म हो गए उसमें हमने जितने कर्म किए जिसका फल अभी तक परिपक्व नहीं हुआ, कच्चा है, ऐसे सारे कर्मों के संचय को संचित कर्म कहते हैं। और संचित कर्म में से एक स्पेसिफिक पोर्शन जो परिपक्व हो गया है, वो परिपक्व कर्मों का कलेक्शन लेकर हमें हमारा वर्तमान मनुष्य जन्म मिला है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और ये जो तीनों संकल्पनाएं हैं ये क्रिस्टल क्लियर होना आवश्यक है, क्योंकि ये जब तक हमारी क्लियर नहीं होती तब तक कर्मयोग में आगे आने वाली बातें हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। प्रारब्ध कर्म वो है जो परिपक्व कर्म, पूर्व जन्मों में हमने जितने सारे कर्म किए थे उसमें से कुछ परिपक्व हो गए, उनको भोगने के लिए हमें वर्तमान जन्म मिला है। जो माता पिता मुझे मिले, जो देह, जो शरीर, जो रंग, जो बुद्धि, जो परिवार वाले, ये सारे के सारे मेरे अपने कर्मों का परिपाक है, मेरे अपने कर्मों का ही हिसाब है। उसी को भोगने के लिए, वही जो हमारा ट्रांजैक्शन है लोगों के साथ, वो सेटल करने के लिए हमें वर्तमान देह मिला है, वर्तमान जन्म, वर्तमान परिस्थिति मिली है। इस वर्तमान परिस्थिति में जो हम लोग विचार पूर्वक नए कर्म करते हैं वो क्रियमाण कर्म, और उनमें से जिसका फल हम लोग नहीं भुगतते वो फिर से जाकर संचित में ऐड हो जाता है। प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, इस चक्र में मनुष्य घूमता रहता है। मनुष्य केवल न मनुष्य जन्म में घूमता है, लेकिन मनुष्य के बाद जो भी उसे प्राणी, पशु, पक्षी का जन्म मिलता है वो सारे जन्म केवल भोग योनि है, ऐसा माना जाता है। प्राणियों के, पशुओं के योनि में जब जन्म होता है तो उसमें केवल प्रारब्ध भोगना, इतना ही उनका काम है। प्राणी के, पशु के जन्म में जितने भी काम होते हैं वो संचित में ऐड नहीं होते। संचित में केवल मनुष्य जन्म में ही जो काम हम लोग विचार पूर्वक करते हैं उतने ही काम संचित कर्म में जाकर ऐड होते हैं। ये एक जनरल कर्म की प्रणाली है, जनरल कर्म का सिद्धांत है। प्रत्यक्ष इस श्लोक का विचार करने से पहले थोड़ी बातें समझ लेते हैं कि ये जो कर्म की प्रणाली ईश्वर में बनाई है, इसमें जब तक मनुष्य अपने कर्मों का फल नहीं भुगतता तब तक वो कर्म शांत नहीं होता, समाप्त नहीं होता। अपने कर्मों का फल भोगना अनिवार्य है। कुछ कर्मों के फल मुझे इंस्टेंटली मिलेंगे, कुछ महीनों बाद मिलेंगे, कुछ कर्मों के सालों बाद, कुछ कर्मों के फल मुझे कई जन्मों के बाद मिलेंगे। जब तक ये फल मैं नहीं भुगतती वो कर्म मेरे संचित में एडेड रहता है, मुझे चिपक जाता है। जब तक मैं नहीं भुगतती मेरी उससे छुट्टी नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। अब यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं वो नैष्कर्म्य सिद्धि है, जीवन मुक्तावस्था। नैष्कर्म्य शब्द का शास्त्रों में स्पेसिफिक अर्थ है ब्रह्म।
नैष्कर्म्य सिद्धि मतलब ब्रह्म की सिद्धि, मतलब मैं ब्रह्म हूं ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करना। जो कुछ गिने चुने महात्मा इस ब्रह्म तत्व की इस मनुष्य देह में प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वो नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जीवन मुक्तावस्था को प्राप्त होते हैं। नैष्कर्म्य का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग ले, शब्दशः अर्थ ले, तो वो है एक्शनलेसनेस। तो हम लोग अगर इस शब्द को ठीक तरह से नहीं समझे तो हमें लगेगा कि जिन लोगों को ये अनुभव होता है मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, शायद वो उस अवस्था में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसे भगवान ने यहाँ पर नैष्कर्म्य सिद्धि कहा है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव होने हो गया, और इसका अर्थ वो पूरी तरह से अब निष्क्रिय हो गए, पैसिव हो गए, कुछ काम धंधा करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, बस वैसे ही बैठे रहेंगे, वैसे ही पड़े रहेंगे। इस तरह का अर्जुन अगर तुम्हारी गलत फहमी है, इस तरह की अगर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसे दूर करने के लिए भगवान ये श्लोक कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभान, नए कर्मों को मैं प्रारंभ नहीं करूंगा, और न च संन्यसनादेव, मतलब आज जो मेरे प्लेट पर काम है, आज जो मेरे देश काल परिस्थिति अनुसार जो मेरे भाग में काम आए हैं, उनको भी मैं आधा अधूरा छोड़ दूंगा, यहाँ पर बैठकर मैं आत्मा हूँ ऐसा विचार करूंगा, तो उसके बाद ये नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जॉब डन, इजी, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना ये आसान नहीं है, इस तरह से नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए तुम्हें कर्म का फल, उसका बंधन कैसे होता है और उस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी, नैष्कर्म्य सिद्धि की अवस्था एग्जैक्टली कैसी होती है, ये सारी बातें समझना आवश्यक है। सबसे पहले विचार करते हैं कि कर्म का जब हम लोग कहते हैं कि फल भुगतना अनिवार्य है, कर्म के सिद्धांत में ये मनुष्य पर बंधन है। मनुष्य हम लोग कहते हैं कि बंध जाता है, इस बंधन में बंध जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने इस तरह को जानबूझकर कर्म कर लिया, तो जब तक वो उसका फल नहीं भुगतता उसकी मुक्ति नहीं होती। पितामह भीष्म है, महाभारत में उनकी प्रसिद्ध कथा है, कई लोगों ने सुनी होगी, शायद इस प्लेटफॉर्म पर भी हमने देखी है। पितामह भीष्म जब महाभारत युद्ध के अंत में शरपंजर मतलब शर की शय्यावस्था पर लेटे हैं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, बहुत वेदना हो रही है। भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए जाते हैं। पितामह भीष्म उनसे पूछते हैं कि मेरा जीवन इतना प्रामाणिक रहा है, इतनी निष्ठा से मैंने अपना काम, अपना कर्तव्य किया है, तो इतनी वेदना, इतनी पीड़ा मेरे नसीब में क्यों आई? उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि करीब 100 जन्म पहले भीष्म, तुम एक राजकुमार थे, रास्ते से जा रहे थे और जाते जाते तुम्हें एक गिरगिट दिखाई दिया। मराठी में हम लोग जिसे सरड़ा कहते हैं या फिर कैमेलियन। वो गिरगिट रास्ते पर पड़ा हुआ था, तो तुमने जाते जाते जस्ट ऐसे ही केवल मजा करने के लिए, इंग्लिश में हम लोग आज की भाषा में कहते हैं कि जस्ट फॉर द किक्स, तो जस्ट फॉर द किक्स तुमने अपना बाण निकाला, बाण की नोक पर उस गिरगिट को उठाया और उसे जोर से दूर फेंका। फेंकने के पश्चात वो गिरगिट जाकर एक बबूल के पेड़ पर जो कांटे होते हैं उस पर उल्टा जाकर गिर गया। सारे कांटे उसके पीठ में घुस गए, बहुत वेदना उसे हुई और उस गिरगिट की वहां पर मृत्यु हो गई। उसके पश्चात 100 जन्मों तक तुम्हारा जो जीवन है वो अत्यंत शुद्ध था, तुमने कोई पाप कर्म, कोई कुकर्म नहीं किया। वो कर्म तुम्हारे संचित में जाकर ऐड हो गया, फलद्रूप नहीं हुआ। लेकिन महाभारत के इस अंतिम पर्व में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, तुमने स्टैंड लेना चाहिए था, तुमने नहीं लिया। इस तरह की घटनाओं से वो तुम्हारा 100 जन्म पहले का कर्म फलद्रूप हो गया और आज ये पीड़ा तुम्हारे नसीब में आई, तुम्हें आज ये पीड़ा भुगतनी पड़ी। तो यहाँ पर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कर्म का ये हम पर बंधन है। जब तक हम लोग नहीं भोगते तब तक वो नहीं छूटता, चाहे कितने ही जन्म क्यों ना उसके लिए हमें लेने पड़े। नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए इस कर्म के बंधन से मुक्त होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात है, किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो जीवन मुक्त क्यों न हो, चाहे वो आत्मानुभवी क्यों न हो,
कर्म से मुक्त होना या फिर कर्म के फल से मुक्त होना संभव नहीं है, लेकिन कर्म फल के बंधन से मुक्त होना संभव है। कर्म फल बंधन कारक कैसे होता है, उसका हम लोग दो स्तर पर, दो पद्धति से विचार करते हैं कि कर्म फल बंधन कारक कैसे होता है। एक तो तरीका है, एक पद्धति जो ऑब्वियस है, हमने देखी थी कि जब हम लोग डेलिबरेटली विचार पूर्वक ऐसा कोई कर्म करते हैं, वो हमारे संचित में जाकर ऐड हो जाता है। जो कर्म हम लोग स्वार्थ बुद्धि से या फिर कर्तृत्व का अभिमान लेकर करते हैं, इस तरह विचार पूर्वक करते हैं, वो संचित में जाकर जमा हो जाता है और फिर उसको भोगना अनिवार्य होता है। ये बंधन से अगर हमें अपने आप को मुक्त करवाना है तो उसके लिए क्या पद्धत है। ये जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, ये जीवन मुक्त व्यक्ति जो भी भोग उनके नसीब में आते हैं, चाहे वो अच्छे भोग हो चाहे वो बुरे भोग हो, ये अच्छे या बुरे भोगों में वो स्वयं को भोक्ता नहीं मानते। अपने आप को भोक्ता क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका इस देह के साथ तादाद में नहीं रहता। हम लोगों ने देखा था कि मैं देह नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, ऐसी उन्हें प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसी देह में रहते हुए उन्हें ये प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तो इस देह के हिस्से में जितने सारे भोग आते हैं, जीवन मुक्त संतों का, महात्माओं का हम लोग चरित्र पढ़े थोड़ा सा कि उन्हें भी बीमारियां हुई है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था। बहुत सारे संत महात्मा हैं कि उनके जो अंतिम दिन थे वो काफ़ी पीड़ाकारक रहे हैं, काफ़ी वेदना देने वाले रहे हैं, लेकिन शरीर को होने वाली पीड़ा से वो स्वयं पीड़ित नहीं होते थे। जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उनके देह की थी या फिर उनके देह से संबंधित जितना भी उनका परिवार है, समाज है, सामाजिक परिस्थिति है, उनसे वो स्वयं दुखी या सुखी नहीं होते थे। ये कर्म के फल के बंधन से मुक्ति है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि संत महात्माओं को भी भोग नहीं चूके। जो भी अच्छे बुरे भोग उनके भाग में थे वो भी भोग रहे थे, लेकिन मैं भोगता हूँ ये भावना वहाँ पर नहीं है। किसी भी भोग के लिए अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं है और अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रिया न होने के कारण भोग नहीं, और इस दृष्टिकोण से वो कर्म के फल के बंधन से मुक्त होते हैं। वो कर्म से मुक्त नहीं होते, कर्म फल से मुक्त नहीं होते, लेकिन कर्म फल मैं भोग रहा हूँ ये वहाँ पर भावना नहीं। इस दृष्टिकोण से उन्हें नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है, बंधन नहीं होता। हम जैसे वो दुखी नहीं होते कि मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, मैं इतनी बूढ़ी क्यों दिख रही हूँ। हाल ही में मुझे पता चला कि कोई एक महिला है, अब उनकी उम्र शायद 70 प्लस हो गई है, तो उन्हें जेन्युइनली मन ही मन में बहुत बुरा लग रहा था कि बाकी की जो महिलाएं हैं मेरे एज ब्रैकेट में, वो 70 प्लस एज में भी कितनी अच्छी दिखती है, उनके फ़ोटोज़ भी कितने अच्छे होते हैं, और मेरी फ़ोटो देखो मैं कितनी बूढ़ी लगती हूँ और कितनी बीमार लगती हूँ और मेरी फ़ोटोज़ भी अच्छी नहीं आती। सो शी वॉज जेन्युइनली फीलिंग बैड। अब इस तरह का अच्छा बुरा लगना देह की वजह से ये जीवन मुक्त संतों को नहीं होता। इस दृष्टिकोण से वो बंधन मुक्त होते हैं, नैष्कर्म्य सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। तो भोगों के कॉन्टेक्स्ट में वो अपने आप को भोक्ता नहीं मानते, ये पहली बात। और जो भी नए कर्म वो करते हैं जीवन मुक्तावस्था में, उन नए कर्मों के बारे में उन्हें मैं करता हूँ ये अभिमान नहीं रहता, ये अहंकार नहीं रहता, किसी फल की अपेक्षा नहीं रहती। केवल ईश्वर की योजना के अनुसार उनके भाग में जितने सारे काम आए हैं उसमें से कुछ समष्टि कल्याणार्थ होते हैं। समर्थ रामदास स्वामी, विवेकानंद, शंकराचार्य जैसे संत महात्माओं ने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया था। जब भ्रमण करने के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं थी तो संपूर्ण भारत में अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में भ्रमण किया था, और इस वेदांत विचार को, इस भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कष्ट उठाए। लेकिन इतने सारे कष्ट उठाते हुए भी उनका दृष्टिकोण क्या था? समर्थ रामदास स्वामी ने बहुत बड़ा दासबोध नाम का ग्रंथ लिखा। उसके अंत में उन्होंने लिखा है कि सकळ करणे जगदीशाचे, तेथे कवित्वचे काय मानुषाचे। इतना बड़ा काव्य पद्धति से उन्होंने ये आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, लेकिन मन में भावना क्या है कि ये संपूर्ण, ये जो करना है, कर्तृत्व है, ये जगदीश का है, ये मेरा नहीं है। इस दृष्टिकोण से वो सारे कर्म करते हैं। तो नए
कर्म जीवन मुक्तावस्था में जो होते हैं वो उनके संचित में ऐड नहीं होते, और ऑलरेडी जो प्रारब्ध में भोग है उनके बारे में मैं भोगता हूँ ये उनका दृष्टिकोण नहीं रहता। इस तरह से सारे जीवन मुक्त लोग उस कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आज हम लोग भले ही जीवन मुक्त नहीं है, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए जब हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे लिए क्या मार्ग है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि तक जाने के लिए हमारे लिए क्या मार्ग है कि जो भी कर्तव्य कर्म हमारे भाग में आते हैं वो कर्तृत्व का अभिमान छोड़ के और फल की अपेक्षा छोड़ के, स्वार्थ बुद्धि छोड़कर केवल कर्तव्य बुद्धि से योग्य पद्धति से करना संभव है। एक 2-3 उदाहरण है जो हमने पहले भी यहाँ पर देखे हैं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो सर्जरी कर रहा है। सर्जरी करते समय उसकी अपनी स्वयं की जितनी क्षमता है, जितनी कुशलता है, जितना स्किल है, वो पूरा उपयोग करके उसने सर्जरी की। सर्जरी के पश्चात अगर वो पेशेंट की मृत्यु हो गई तो पेशेंट को मारने का कार्य ये बुरा कार्य है ऐसा मानकर वो डॉक्टर के संचित कर्म में जमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जो अपना काम है कर्तव्य बुद्धि से अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करके योग्य पद्धति से किया है। वही बात न्यायाधीश की है कि न्यायाधीश ने अगर किसी को मृत्यु दंड किया, किसी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष फांसी पर चढ़ाया, तो उन लोगों को दूसरे व्यक्ति को मारने का पाप कर्म नहीं लगता, वो उनके संचित में ऐड नहीं होता, बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटी। जो भी लोग बॉर्डर पर जाकर लड़ते हैं उनके संचित में ये हत्या का कर्म नहीं आता। लेकिन मनुष्य जब विचार पूर्वक किसी की हत्या करता है तो वो कर्म उसके संचित में जाकर ऐड हो जाता है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि की दिशा में हमें जाना है। जो भी कर्तव्य कर्म हमारे भाग में आए हैं वो दूसरों के दृष्टिकोण से भले अच्छे हो, भले बुरे हो, योग्य हो, अयोग्य हो, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से अगर हम लोग वो काम करते रहे वो संचित में ऐड नहीं होते। ये हमने 2 तरीके यहाँ पर देखे। एक तो एक बात है, एक दृष्टिकोण है कि कर्म करते समय कर्तृत्व की भावना ना हो। कर्तृत्व की भावना नहीं होगी तो वो संचित में ऐड नहीं होगा, संचित में ऐड नहीं होगा तो वो भोगना नहीं पड़ेगा। ये कर्मफल के बंधन से छूटने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि जो हमने ऑलरेडी पूर्व जन्म में कर्म करके रखे हैं वो भोग जब मेरे नसीब में आएंगे तो मैं भोगता नहीं हूँ, ये भावना अगर हमारी विकसित हो गई है, अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रिया उन भोगों के प्रति नहीं है, तो फिर भी हमारे उस बंधन से मुक्ति हो जाती है। तो अर्जुन को जब भगवान समझाते हैं कि इस तरह कर्मफल के बंधन से मुक्त होने के लिए जो काम तुम्हारा है वो काम छोड़ना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन एक है कि उस काम के प्रति जो तुम्हारा एटीट्यूड है, अगर उसमें स्वार्थ बुद्धि है तो स्वार्थ बुद्धि छोड़ दो, फल की अपेक्षा है तो वो छोड़ दो, कर्तृत्व का अभिमान अहंकार है तो वो छोड़ दो। केवल कर्तव्य बुद्धि से अगर तुम ये युद्ध लड़ोगे तो तुम्हें ये पाप कर्म नहीं होगा, तुम्हारे संचित में ऐड नहीं होगा, तुम्हें भुगतना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कर्म को छोड़ना ये कोई ऑप्शन नहीं है, कर्म को छोड़ना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कर्म करते समय अपनी दृष्टि बदलना ये सोल्यूशन है। यही यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। तो हमारी दृष्टिकोण से हमारे स्तर पर अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए मैं बीमार हूँ तो मेरा कर्तव्य है अपने देह के प्रति दवा लेना। मैंने दवा ली, जो भी डॉक्टर ने कहा कि ये खाओ वो मत खाओ, ये सारे प्रिकॉशंस मैंने फॉलो किए, योगा करो, प्राणायाम करो, फिजियोथेरेपी करो, सब कुछ किया। 2 महीने बाद डॉक्टर करते कि अब तुम्हें सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर मैंने सर्जरी करवा ली। ये सारा कर्तव्य कर्म का भाग है। कर्तव्य कर्म बीच में छोड़ देना, आधे अधूरे छोड़ देना, ये कोई नैष्कर्म्य सिद्धि का सोल्यूशन नहीं है। बीमारी हो गई है, दवाई लो, सर्जरी करवा लो, अपने कर्तव्य कर्म करो, लेकिन केवल कर्तव्य बुद्धि से करो। इसमें अगर फलाशा हम लोग निकाल दे, कर्तृत्व का अभिमान अहंकार या स्वार्थ बुद्धि छोड़ दे, तो बाद में इतना सारा इलाज करवाने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर भी ठीक है। बीमारी शायद और बुरी हो जाएगी, फिर भी ठीक है। और बीमारी शायद ठीक ना हो और फिर मुझे राम कृष्ण हरि बोल के ऊपर जाना पड़े, फिर भी ठीक है। जो भी आउटकम आएगा वो आउटकम ईश्वर के नियोजन के अनुसार होगा। मेरा काम है केवल अपना कर्तव्य करना, दवाई लो, जो भी ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करो,
कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान ने अर्जुन से कह के रखा है। और जो अर्जुन से कहा है वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है कि निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति के लिए कर्म छोड़ देना या फिर नए कर्म न करना। मुझे निष्कर्म सिद्धि चाहिए तो मैं दवाई नहीं लूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, इस तरह से कोई भी उठपटांग बातें करना ये उचित नहीं है। ये कर्मयोग का स्पिरिट नहीं है। अगर तुम योग्य कर्म करते रहोगे, अपने देह के प्रति, परिवार के प्रति, व्यवसाय के प्रति, समाज के प्रति योग्य दृष्टिकोण से करते रहोगे, तो उस कर्म की तुम्हें बाद में चुभन नहीं लगेगी। फिर ऐसा नहीं लगेगा अरे जब मैं बीमार थी तो मुझे वो दवा लेनी चाहिए थी, वो डॉक्टर अच्छे थे, उसे मुझे दिखाना चाहिए था। तो हमारी एक काम करने की प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी मर्यादा, लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन में मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट्स प्रत्येक सिचुएशन में करना ये हमारा कर्तव्य है। चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो अपने स्वयं के वैयक्तिक जीवन में हो। जो भी मेरी मर्यादा है, जो भी मेरी क्षमता है, उसे टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल हमें एक्सरसाइज करना है, प्रयत्न करने हैं। ये सारे काम आधे अधूरे छोड़कर कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यही कर्म धीरे धीरे करते करते योग्य दृष्टिकोण से चित्त शुद्धि हो जाएगी। जो चित्त शुद्ध है वही आत्मज्ञान का विचार करने के लिए सक्षम हो जाएगा। और यही जो सारा वर्णन है वो भगवान चौथे श्लोक में करते हैं, और इसके आगे की जो बातें हैं वो 5वें श्लोक में करते हैं। कई बार देखिए कि इस तरह के जब हम लोग शुरू में जब हम लोग इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो बहुत बार इस तरह का एक टेम्पटेशन होता है। और वो टेम्पटेशन ऐसे कोई बड़ी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसे कोई बड़े ध्येय हमारे मन में नेसेसरीली नहीं होते। और फिर बहुत बार घर में बहुत झमेले होते हैं, तो घर में इतने झमेले हैं तो लगता है कि ये सब कुछ मैं एक बार छोड़ दूं और कहीं दूर चली जाऊं। मुझे हिमालय बुला रहा है, मुझे अयोध्या बुला रही है, मुझे प्रभु श्री राम बुला रहे हैं, मुझे रामदास स्वामी बुला रहे हैं। ऐसा हम लोग मन ही मन में मान के चलते हैं। और किसी आश्रम में जाने से, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाने के पश्चात मेरी सारी उलझन रिजॉल्व हो जाएगी, इस तरह का एक टेम्पटेशन मन में होता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं पर चले जाए। तो इस तरह की अगर तुम्हारी कोई धारणा है, गलत फहमी है, वो दूर करने के लिए भगवान 5वां श्लोक कहते हैं। 5वां और 6वां श्लोक इसी संदर्भ में है। हम लोग पहले 5वें श्लोक का विचार करते हैं। तो भगवान कहते हैं, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। बहुत सुंदर सिद्धांत है, मनुष्य जन्म के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में क्षण भर भी नहीं रह सकता। शरीर के द्वारा हम लोग जितने कर्म कर रहे हैं वो किए बिना कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। क्योंकि सारे प्राणी प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण वो गुण उनसे, उन प्राणियों से सारे कर्म करवा ही लेते हैं। देखिए हम लोग शरीर से, अब देखिए यहाँ पर पहले चौथे श्लोक में क्या कॉन्टेक्स्ट था कि कर्म को अधूरा छोड़ना या फिर विधिवत कर्म संन्यास लेकर कहीं पर चले जाना। विधिवत कर्म संन्यास बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं। आज भी भारतवर्ष में हमारे ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ महात्मा हैं जो विधिवत संन्यास लेते हैं। उन लोगों को प्रपंच में, व्यवसाय में, अपने घर गृहस्थी के प्रति वो काम करने की आवश्यकता नहीं होती जो हम जैसे गृहस्थी करने वाले लोगों के लिए होती है। राइट? अब कोई व्यक्ति चाहे कि मैं संन्यास लेकर चला जाऊं या फिर मैंने ऑफिशियल संन्यास नहीं भी लिया लेकिन अपने ही घर में बिना कोई काम किए, अब काम करना मैं क्यों छोड़ दूंगी? काम करना मैं इसलिए छोड़ दूंगी क्योंकि अगर मैंने काम करना छोड़ दिया तो मुझे वो संचित में जाकर मेरे ऐड नहीं होगा, संचित में जाकर ऐड नहीं होगा तो मुझे भुगतना नहीं पड़ेगा। इस विचार से अगर मैंने नए काम नहीं किए, जो है सब कुछ छोड़कर मैं एक जगह पर बैठ गई, तो क्या वो जो बैठने का मेरा काम है, कैन आई कंटिन्यू डूइंग इट? भगवान कहते हैं कि नो, ये सब कुछ छोड़ के एक जगह पर तुम बैठ जाओगे,
उसका कोई उपयोग नहीं है। क्यों उपयोग नहीं है? क्योंकि ये हमारे शरीर का स्वभाव नहीं है। इस तरह शरीर है, ये जो देह है, ये भगवान ने डिजाइन नहीं किया। ये संपूर्ण देह प्रकृति का कार्य है, ऐसे माना जाता है। प्रकृति मतलब अष्टधा प्रकृति, 5 महाभूत पृथ्वी आप तेज वायु आकाश और 3 गुण सत्व रज तम, ये 8 एलिमेंट्स मिलकर अष्टधा प्रकृति से इस देह की निर्मित होती है। ये हमारे वेदांत शास्त्र के अनुसार इस तरह मनुष्य शरीर की रचना सारे प्राणियों के शरीर की रचना हुई है। अब मनुष्य शरीर की रचना कैसे हुई ये विचार करना इस श्लोक का विषय नहीं है। हम लोग इतना ही मान के चलते हैं कि अष्टधा प्रकृति से ये शरीर बना हुआ है। इसमें से जो 3 गुण हैं सत्व रज तम, उसका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में होता है। अपने अपने गुण की प्रेरणा के अनुसार बाय डिफॉल्ट वो व्यक्ति काम करता है। अपने गुण से प्रभावित होकर उसी गुण के अनुसार वो अपने अपने काम कर लेता है। अगर मैंने कहा जबरदस्ती कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाती हूँ, बिना कुछ काम किए मैं यहाँ पर एक जगह पर बैठती हूँ, तो जान लीजिए बैठना ये भी एक कर्म है। यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन बैठने के बाद आंखें खुली है तो आंखें सब कुछ सामने जो है वस्तुएं वो देख रही है। देखना ये भी कर्म है। केवल देखते नहीं है हम लोग, जैसे ही हमने कुछ देखा तो अंदर मन में क्रिया प्रतिक्रियाओं का खेल शुरू हो जाता है। ये कितना सुंदर फूल है, ये कितना गंदा गार्बेज है। कुछ दृश्य हमने भले ही नहीं देखा, भले ही हम लोग आंख बंद करके बैठ गए, तो मन में और बहुत सारे विचार शुरू रहते हैं कि मुझे ये काम करना था, ये ईमेल भेजनी थी, इसको कॉल करना था। तो मन हमारा कार्यरत रहता है, कानों पर आवाजें आती रहती है। तो शरीर भले ही स्वस्थ है, लेकिन इस तरह हमारी इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, अंदर अंतःकरण, मन, ये अखंड कार्यान्वित रहते हैं, क्योंकि इसी तरह से प्रकृति का स्वभाव है। इसी तरह से 3 गुणों की प्रेरणा होती है। अब एक जगह पे बैठने का काम, ये काम भी हम लोग कितने देर तक कर सकते हैं? तो आधा घंटा भी हम लोग नहीं बैठ सकते। पैर सो जाते हैं, फिर हाथ में खुजली आती है, बालों में खुजली आती है, वो हमारे काम चलते रहते हैं। कितनी देर बैठोगे? भूख लगती है तो फिर उठो, खाना खाने का काम, वो भी काम है। खाना खाने के लिए खाना पकाना, वो भी काम है, वो भी कर्म है। अब खाना पकाने के लिए घर में ग्रोसरी चाहिए, वो ग्रोसरी बाहर दुकान से लेकर आओ, वो भी कर्म है। ग्रोसरी लेने के लिए पैसे चाहिए तो पैसे कमाओ, उसके लिए ऑफिस में जाओ, वो भी कर्म है। जब तक हम लोग शरीर में हैं, जब तक इस शरीर में हम लोग हैं, तो शरीर के निर्वाह के लिए, शरीर का स्वास्थ्य बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करते रहे। ये प्रकृति का डिजाइन है, ये नैसर्गिक डिजाइन है। इसी डिजाइन के अंतर्गत इसी देह में रहते हुए मनुष्य कर्म करता है, कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है। प्रत्येक मनुष्य की टेंडेंसी अलग होती है। जो गुण उसमें अधिक प्रभावित है, उसी गुण के अनुसार वो काम करता रहता है। देखिए सिंपल सा काम है कि केवल मुझे कपड़े पहनने हैं, तो जो व्यक्ति सात्विक स्वभाव का है वो एक विशिष्ट पद्धति के कपड़े पहनेगा, साफ सुथरे होंगे, लेकिन बहुत कोई डेकोरेटिव कपड़े हैं ये आवश्यक नहीं है। रजोगुणी व्यक्ति बहुत बन ठन कर जाने का प्रयास करेगा। तमोगुणी व्यक्ति के जो कपड़े हैं उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा ना ही करें तो बेहतर है। तो कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, बात करनी है, तो जो व्यक्ति सात्विक, राजस, तामस है वो अपने अपने गुणों की प्रेरणा के अनुसार वैसे ही कर्म करेगा। वैसे कर्म करने में वो मजबूर है। क्यों? क्योंकि इसी तरह उसका देह और 3 गुणों की रचना उसके अंदर है। वो 24 घंटे यहाँ पर बैठकर ध्यान लगाकर, काम छोड़कर एक जगह पर नहीं बैठ सकता। मानवी शरीर का, मानवी जीवन का एक स्वभाव है, और वो स्वभाव यहाँ पर भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज है हमारे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है उनके ज्ञानेश्वरी में, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा निर्णय किया कि मैं एकदम निश्चल, विदाउट एनी मूवमेंट, मैं अब एक जगह पर बैठने वाली हूँ, एकदम निश्चल। लेकिन वो जो निश्चल बैठना है, मैं किसी रथ में बैठ गई। रथ उनके ज़माने के अनुसार उन्होंने दृष्टांत दिया है। हम लोग कार के बारे में विचार करते हैं। जो कार घूम रही है यहाँ वहाँ, उस कार में भले ही मैं निश्चल हूँ,
मैं निश्चल हूं लेकिन कार तो यहाँ वहां घूम रही है। बिल्कुल उसी तरह ये जो देह, ये देह में हम लोग स्थित है और ये देह एक जगह पे बैठने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। देह की धारणा के लिए, देह की स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ कर्म करते रहना, अविरत व्यापार इस देह के माध्यम से होते रहते हैं। यही मनुष्य जीवन का स्वभाव है। तो इसे तुम अच्छी तरह से जानो। इवन इफ यू वॉन्ट, यू विल नॉट बी एबल टू सिट स्टिल इन वन प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अगर बैठोगे भी तो भी अंदर ही अंदर ये व्यापार चलते रहेंगे। इस स्वभाव को तुम अच्छी तरह से जान लो। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। और फिर यही जो बात है, ये आगे छठे श्लोक में इसका और एक पहलू भगवान बताते हैं कि सपोज कोई व्यक्ति इतना सब कुछ कहा, ये नेचुरल टेंडेंसी है, इसी तरह हमारे शरीर का डिजाइन हुआ है, ये सारी तत्वज्ञान की बातें हमने किसी को समझाई, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं ये सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे एक ही जगह पर बैठना है बिना कुछ काम किए, या फिर मुझे संन्यास लेकर चले जाना है। संन्यास लेने के लिए, विधिवत संन्यास लेने के लिए एक मन की स्पेसिफिक पूर्व तैयारी होना आवश्यक है। वो पूर्व तैयारी ना होते हुए जो लोग संन्यास लेते हैं, पूर्व तैयारी ना होते हुए जो लोग दिन भर बैठकर ध्यान धारणा करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों की क्या हालत होती है, उन लोगों की क्या परिस्थिति होती है, वो भगवान छठे श्लोक में कहते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, जो अपने कर्मेंद्रियों को मतलब हाथ पांव, इनको जबरदस्ती संयमित करते, जबरदस्ती बांध कर, आस्ते मनसा स्मरण, मन से विषयों का चिंतन करता है। अब क्या किया मनुष्य ने, एक जगह पर बैठ गया, अपने हाथ पैर बांध लिए, बोल तो रहा है कि मैं ध्यान धारणा करता हूँ, मैं आत्मा के बारे में विचार करता हूँ, मैं भगवान के बारे में विचार करता हूँ, ऐसा प्रयास भी वो कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष ग्राउंड रियलिटी क्या है? मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, वो अपने मन से केवल विषयों के बारे में विचार कर रहा है। ऐसा जो विमूढ़ आत्मा, मूढ़ व्यक्ति है, इसका ये मिथ्याचार, ये मिथ्याचार है, ये केवल ढोंग है। इंग्लिश में इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। ये केवल हिपोक्रिट है। क्यों? अपने ही घर में सब कुछ काम छोड़ के बैठा है, दिन भर प्रयास कर रहा है कि अब मैं ध्यान करूं, मैं आत्मा हूँ, या फिर भगवान का नाम चैंटिंग करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष ऐसा होता नहीं है। प्रत्यक्ष जैसे ही वो आंखें बंद करके बैठता है, वैसे ही सारे विषयों का विचार मन में आ जाता है। हम सब लोगों के अनुभव की ये बात है। अपने अनुभव से कहती हूँ मैं कि हमारे यहाँ एक हर 3 साल बाद अधिक महीना आता है। अधिक महीना मतलब एक्स्ट्रा मंथ है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जो 3 साल में एक बार आता है। किसी भी मंथ में वो आ सकता है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। तो कुछ सालों पहले की बात है कि अधिक महीना आया था। मुझे याद था कि जो मेरी दादी जी है वो हमेशा अधिक महीने में कोई ना कोई व्रत रखती थी। तो उन दिनों में मेरे सर पर ये नए भगवत गीता पढ़ना मैंने शुरू किया था कि इंद्रियों पर संयम करना चाहिए, मन पर संयम करना चाहिए वगैरह। मुझे याद आया कि हमारी दादी तो हमेशा से ये करती आई है। तो अधिक महीने में मैंने भी एक रिजोल्यूशन किया, सिंपल रिजोल्यूशन, कि चाय बहुत पसंद है। तो जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद है वो चाय को हम लोग 1 महीने के लिए बंद कर देते हैं। अधिक महीने का रिजोल्यूशन मेरा। वो ठंडी के दिन थे, तो ठंडी के दिनों में तो हमें और भी ज़्यादा चाय चाहिए रहती है। सुबह 6 बजे उठकर ले लो, फिर 9 साढ़े 9 बजे फिर एक बार मूड होता है, फिर 10-12 बजे शायद एक आध बार मूड होता है, 4 बजे होता है। तो मेरा मूड चाय के लिए उन दिनों में बहुत होता था। तो मैंने रिजोल्यूशन किया 1 महीना भर में चाय नहीं पीऊँगी। अधिक महीना आया, पहला दिन चला गया, दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया और ठीक ठाक गया। आई वॉज ओके। एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग प्राउड कि देखो कितना अच्छा है, मुझे चाय इतनी पसंद है लेकिन मैं चाय के बिना रह सकती हूँ, ऐसा मुझे बेयरली लगने लगा। और फिर 4-5वें दिन के बाद ये हुआ कि मैं भगवान के सामने जाकर बैठी हूँ। भगवान के सामने जाकर मैंने दिया लगाया, अपनी आंखें बंद की और 4-5वें दिन में सबसे पहले मुझे चाय की याद आई कि घर में दूसरा कोई व्यक्ति बना रहा था। वो स्मेल
मुझ तक आ गई, ओह कितनी मस्त चाय की स्मेल है, ऐसा विचार मन में आ गया। और फिर 5वें दिन के बाद ये शुरू हुआ सिलसिला कि रोज जब भी मैं आंखें बंद करके बैठती थी तो बाकी के सारे विचार दूर रहे। ना भगवत गीता है, ना दासबोध है, ना नामस्मरण है, ना कोई ध्यान धारणा है, ना भगवान के कोई विचार है। पूरा समय मैं चाय के बारे में सोचती थी। 20-25 दिन जैसे तैसे निकल गए। 1 महीने के बाद मैंने चाय पी और फिर जाके शांत हो गया। अब ये हमारे मनुष्य का स्वभाव होता है, ये हमारे मन के संस्कार है, ये हमारा कंडीशनिंग है। और जोर जबरदस्ती एक दिन में अगर हम लोग ये सब बदलने का प्रयास करें तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये धीमे धीमे होने वाली प्रोसेस है। धीमे धीमे ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें अपने आप में लाना होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए भगवान आगे बहुत सारे उपाय कहेंगे। ये जो 6वां श्लोक है इसमें भगवान ने उपाय नहीं कहा है। एक परमार्थ में इमेज बिल्डिंग एक बहुत बड़ा विषय है कि कोई एक व्यक्ति बैठता है आंखें बंद करके 1 घंटे से बैठा है, तो दूसरे लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि देखो 1 घंटे से बंदा ध्यान कर रहा है। लेकिन आंखें बंद करके क्या सोचता है वो किसी ने देखा है क्या? आंखें बंद करके इस तरह वो चाय, कॉफ़ी, समोसे, गुलाब जाम इस तरह की बातें सोच रहा है? या फिर न्यूज़पेपर में आज न्यूज़ में क्या हुआ? आज तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में न्यूज़ हुई है। न्यूरालिंक कंपनी, जो भी लोग पढ़ते हैं कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस करने वाली एक जो चिप है ये मनुष्य के ब्रेन में प्लांट की गई है। तो उसके वजह से टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में बहुत सारी लोगों की चर्चा हो रही है कि इस तरह किसी चिप का ब्रेन में जाना योग्य है नहीं है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे मैं बैठी हूँ, लोगों को लगता है मैं ध्यान कर रही हूँ, लोगों को लगता है कि मैं नामस्मरण कर रही हूँ। तो घर के लोग आके मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, ये मेरे स्पिरिचुअल ध्यान धारणा का समय है, आध्यात्मिक साधना का समय है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन प्रत्यक्ष अंदर जब मैं केवल बाहर की दुनिया के बारे में सोचती हूँ, बाह्य विषयों के बारे में सोचती हूँ, तो वो सब मिथ्याचार है, वो सब ढोंग है। इस तरह का ढोंग करने की अर्जुन तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज रादर इम्पॉर्टेंट कि शरीर को, कर्मेंद्रियों को बांध कर इस तरह बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने मन को तैयार करो, मन को सक्षम बनाओ। एक जगह पर सबसे पहले तो देखिए कि हम लोग अपने शरीर से ही एक जगह पर स्थिर नहीं बैठ पाते। ध्यान धारणा करने के लिए, जो भी नामस्मरण करने के लिए हम लोग क्या एक जगह पर स्थिर बैठ पाते हैं? थोड़ा विचार करें। हमारे जो आचार्य है मंदाताई, हमारी आदरणीय आचार्य मंदाताई जी गंधे, या फिर हमारे सदगुरु है डॉक्टर काका, वो जब 80-82 साल के थे, 80-82 ईयर्स, उन दिनों में जब प्रवचन करने के लिए बैठते थे तो 1.5 घंटा 2 घंटा बिना हिले, बिना पानी पिए वो लोग प्रवचन करते थे। वो हमने अपनी आंखों से खुद देखा है कि कितनी निश्चल स्थिति में रह के वो बोल सकते थे। ना हिले ना डूले, एक जगह पर बैठना, एक स्थिति में बैठना, एक आसन में बैठना एट द एज ऑफ 80। और ऐसे बहुत सारे महात्मा समाज में हैं जिन्होंने ये कैपेबिलिटी डेवलप की है। तो सबसे पहले शरीर से एक जगह पर स्थिर बैठना, ये पहली कैपेबिलिटी है जिसे हमें डेवलप करना है। और दूसरा है कि मन को सक्षम बनाना, मन की क्षमता, मन की एकाग्रता, मन का स्थैर्य बढ़ाना। और वो स्थैर्य बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो डायरेक्टली भगवान यहाँ पर नहीं कहते, लेकिन मुख्य साधन वो है शम और दूसरा है दम। शम मतलब मन पर नियंत्रण, दम मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण। इस वेदांत शास्त्र के अभ्यास के लिए एक क्राइटेरिया है जिसे कहते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न साधक हो, ये आवश्यक है। साधक का साधन चतुष्टय संपन्न होना आवश्यक है। साधन चतुष्टय मतलब 4 साधन: विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और मुमुक्षुत्व। इसका हमने विस्तार से विचार अभी इस प्लेटफॉर्म पर नहीं किया है, योग्य समय पर करेंगे। विवेक, वैराग्य, जो तीसरा साधन है उसे समाधि षटक कहते हैं। समाधि षटक में कुल 6 साधन आते हैं और उपसाधन हम लोग कह सकते हैं। शम, दम, उपरम, श्रद्धा, समाधान और तितिक्षा, ये 6 साधन समाधि षटक के अंदर आते हैं। और मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष की इच्छा। तो वेदांत के इस
मार्ग में, इस शास्त्राभ्यास में अगर हमें वाकई प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो ये साधन चतुष्टय संपन्न बनना आवश्यक है। कोई भी मनुष्य एक दिन या एक रात में साधन चतुष्टय संपन्न नहीं बनता। हम सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित है या फिर जो किसी भी सत्संग में जाकर इस तरह श्रवण करने का प्रयास करते हैं, वो सारे थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य साधन चतुष्टय संपन्न हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारा समय स्पेंड करने के लिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग टीवी देख सकते हैं, हम लोग बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, मोबाइल ब्राउज कर सकते हैं, दोस्तों से बातें कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें छोड़कर जीवन से संबंधित कोई एक शाश्वत तत्व सीखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास करने के लिए बाकी की सारी बातों को किमान 1 घंटे के लिए डिप्रायोरिटाइज करके हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मात्रा में हम साधन चतुष्टय संपन्न हैं, लेकिन इसका विकास करना आवश्यक है। शम दम संपन्न होना आवश्यक है। इंद्रियों और मन पर नियंत्रण बढ़ाना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि ये एक दिन या एक रात में होने वाली बात नहीं है। ये सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्यूशन यहाँ पर भगवान ने नहीं दिया इस श्लोक में। सॉल्यूशन 7वें श्लोक से आगे आएगा। लेकिन हम लोग केवल थोड़ा सा विचार करके रखते हैं कि इस तरह शरीर को, इंद्रियों को और मन को स्थिर रखने के लिए बहुत ज़्यादा अगर किस गुण की आवश्यकता है तो वो है सत्वगुण। सत्वगुण की मात्रा व्यक्ति में जितनी अधिक होगी, उतना वो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्थिर होगा। सत्वगुण की मात्रा बढ़ाने के लिए सत्वगुण का आहार, सत्वगुण का विहार, सत्वगुण के आचार, सत्वगुण का उच्चार, ये सारी बातें सत्वगुण से भरी हुई करना आवश्यक है। रजोगुण तमोगुण का जितना इन्फ्लुएंस है, जितने सारे कारोबार कारनामे हम लोग करते रहते हैं रजोगुण तमोगुण के, वो धीरे धीरे मिनिमाइज करे। सत्वगुण का आहार विहार विचार धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाए। जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना शम दम और बढ़ेगा, शरीर और मन पर नियंत्रण बढ़ेगा। और ये जो सारी बातें हैं ये और विस्तार से भगवान 7वें श्लोक से आगे कहेंगे। आज हमने 3रे अध्याय के 6ठे श्लोक तक जो विचार है उसे समाप्त किया है। आज का हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।